नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसे किस्से बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना तो पढ़े हों ना सुने हों। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे व्यक्तिगत किस्से बताऊंगा जो आपने पहले सुने नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ स्विमिंग करना जानते हैं। जब दिल्ली में वो सांसद के तौर पर रहते थे तो ताल कटोरा में जाकर के तैराकी स्विमिंग करते थे। इसके अलावा वो बैडमिंटन भी खेलते थे, बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं। कॉलेज टाइम में तो फुटबॉल भी खेला करते थे, लेकिन अभी भी जब समय मिलता है तो बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत डिसिप्लिन तरीके से जीवन जीते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे वो सुबह उठ जाते हैं। उठ करके योगा, एक्सरसाइज, सैर करना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनको जानवरों से भी काफी लगाव है। गौशाला उन्होंने गोरखपुर में बना रखी है। वहां पर सैकड़ों गाय हैं जिनको वो जब समय मिलता है या गोरखपुर में जाते हैं तो उनको चारा खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, उनको बिस्किट खिलाते हैं और कुछ समय उनके बीच में बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं। योगी आदित्यनाथ को डॉग से भी काफी लगाव है। चाहे वो दिल्ली में जब वो रहते थे तब भी डॉग पाले हुए थे उन्होंने। गोरखपुर में भी कालू नाम का एक डॉग था जिनके साथ वो कभी कभार समय बिताते थे, बातचीत करते थे। इसके अलावा बिल्लियों से भी काफी लगाव है योगी आदित्यनाथ को। बिल्लियों को दूध पिलाना, खीर खिलाना उनको काफी पसंद है। यहां तक कहा जाता है कि जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ रहते थे उस वक्त एक बिल्ली तो उनका खाने पे इंतजार करती थी। बिल्ली तब तक नहीं खाती थी जब तक योगी आदित्यनाथ खाना उनको नहीं खिलाते थे। खीर खिलाते थे उनको, खीर खाती थी वो बिल्ली, और दोनों की टाइमिंग सेम रहती। जब योगी आदित्यनाथ खाना खाते थे उससे बिल्ली उनके पास आकर के खीर खाती थी। और योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ सुबह जो नाश्ता करते हैं वो बहुत ही सिंपल और साधारण खाना करते हैं। काढ़ा पीना पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ, और नाश्ते में दलिया, फल, जूस और काले उबले हुए चने खाते हैं। और तली हुई चीजें, उनको मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। और सोने का अगर बात की जाए, वो तख्त जो हार्ड बेड होता है उसके ऊपर वो सोते हैं और रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो अगर दिल्ली में तो गाय नहीं थी, गौशाला नहीं थी, लेकिन जब भी गाय देखते थे उनको जरूर खिलाते थे योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि जो उनके समर्थक या कार्यकर्ता नई गाड़ी खरीदते थे तो वो चाहते थे योगी आदित्यनाथ उस गाड़ी को पहले चलाएं, उनका हाथ उस गाड़ी के ऊपर लगे। जब दिल्ली में वो सांसद थे, गुरुद्वारा रकाबगंज में रहते थे, तो वहां पर काफी कार्यकर्ता जब नई गाड़ी खरीदते थे तो वहां लेके आते थे और योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करते थे कि महाराज आप एक बार इस गाड़ी को चलाइए, हम चाहते हैं पहले आप इस गाड़ी को चलाएं, आपके हाथ लगें। एक शुभ मानते थे कार्यकर्ता, और योगी आदित्यनाथ उनको निराश भी नहीं करते थे। वो गाड़ी चलाते थे, थोड़ी दूर तक चला करके छोड़ देते थे, और ये काफी देखा जाता था कार्यकर्ताओं के बीच में। इस बात को लेकर काफी इज्जत थी कि मानते थे योगी आदित्यनाथ को कि पहले उनसे गाड़ी चलवाएंगे, उनके हाथ लगवाएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को फिल्मों का ज्यादा शौक कभी रहा नहीं। वो टीवी जरूर देखते थे, न्यूज देखना पसंद करते थे, धार्मिक सीरियल देखते थे, किताबें लिखना और पढ़ना, जब भी उनके पास फुर्सत होती थी, टाइम होता था, वो किताबें पढ़ना पसंद करते थे और लिखते भी थे। काफी धार्मिक किताबें उन्होंने लिखी हुई थी, योग को लेकर के, धर्म को लेकर के। और योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ हार्डलाइनर थे। हिंदुत्व को लेकर के कड़ी उनकी इमेज थी, कट्टर हिंदुत्व की इमेज थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के काफी सहयोगी मुस्लिम भी थे। अगर गोरखपुर मंदिर की बात करें तो वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, गौशाला में काम करने वाले हैं या अलग ढंग से वहां सेवाएं देते हैं। मुस्लिम लोग सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जनता दरबार भी लगाते हैं। जब गोरखपुर में थे तो उनका सब काम करने के बाद घंटों उनका जनता दरबार लगता था। लोगों की समस्या सुनते थे और निपटारा करते थे। उनको अगर चिट्ठियां लिख के देनी होती थी अलग अलग विभागों के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए या और डिपार्टमेंट में, तो योगी आदित्यनाथ साथ में टाइपिस्ट बिठाते थे और तुरंत उन निदान करते थे समस्याओं का। और अभी भी जब भी योगी आदित्यनाथ को समय मिलता है वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। और 21 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। उसके बाद 1994 में उनको
संन्यास, पूर्ण सन्यासी का जीवन उन्होंने शुरू कर दिया था, पूर्ण सन्यासी बन गए थे। और जो महंत अवैधनाथ थे गोरखपुर मंदिर धाम के, उनके संपर्क में योगी जी आए और उसके बाद 1998 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2017 तक वो लोकसभा के सांसद रहे, 5 बार वो सांसद रहे। 2017 में क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए थे यूपी के, उसके बाद वो विधायक बने और अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को 2014 में उन्होंने जब महंत अवैधनाथ की मृत्यु हुई तो उनको महंत बना दिया गया था गोरखपुर धाम का, योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ के बारे में जब मुख्यमंत्री वो बने तो उनके बारे में बहुत सी चीज़ें सामने आई। उन्होंने बहुत अपराधियों के लिए एक बात कही थी कि या तो अपराधी यूपी छोड़ के जाएगा या अपराध छोड़ देगा। और उन्होंने अपराधियों को लेकर के बड़ी सख्त लाइन अपनाई थी और जो उन्होंने अवैध कब्जे किए हुए थे अपराधियों ने, उस पर बुलडोजर चलाया गया। अपराधियों को लेकर उन्होंने बहुत कड़े निर्णय लिए। ये कहा जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अपराधियों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया था। और योगी आदित्यनाथ के बारे में जितना उनके बारे में कहा जाता है कि वो सख्त नेता हैं, कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, उतने ही योगी आदित्यनाथ का एक रूप जब वो सांसद थे 2007 में, उनका एक चेहरा सामने आया था। बड़े इमोशनल स्पीच उन्होंने दी थी संसद के अंदर, लोकसभा में। योगी आदित्यनाथ पे जनवरी में एक केस दर्ज कर दिया गया था। गोरखपुर में एक दंगा हुआ था, उस दंगे के विरोध में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं धरने पर बैठने जा रहा हूँ, उसका मुखालफत करते हुए उस दंगे की, उसके विरोध में। लेकिन जो वो धरने पे जा रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। मुलायम सिंह की सरकार थी उस वक्त और उनको 11 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। उससे इतना हताश हुए थे, इतना डिमोरलाइज हुए थे योगी आदित्यनाथ। तो संसद में, लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने रोए थे योगी आदित्यनाथ। पहली बार देखा गया था योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत कट्टर इमेज थी उनकी, बड़े हार्डलाइनर थे और सख्त मिजाज माने जाते थे, उस वक्त फूट फूट करके वो लोकसभा में रोए थे और कहा था कि क्या एक सांसद को संरक्षण नहीं मिल सकता, मेरी जान को खतरा है, क्या मैं मतलब मेरे को कोई यहाँ पर लोकसभा में एक सांसद के नाते मुझको संरक्षण नहीं मिलेगा। तो वो एक दिखाई दिया था रूप योगी आदित्यनाथ का। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि मैंने क्या अपराध किया है, मैं शांति भंग करने का उनके ऊपर धाराएं लगी थी, जिसके लिए बहुत मामूली धाराएं थी, जिसकी एवज में 11 दिन उनको रहना पड़ा था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, शपथ ली, तो वही मुलायम सिंह उनके मंच पे दिखाई दिए थे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने 2002 में हिंदू वाहिनी करके एक संगठन भी बनाया था, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। और योगी आदित्यनाथ उसके बाद कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए उनके बारे में कहा गया कि जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो काफ़ी कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया उन्होंने, चीज़ों को काफ़ी सुधारा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।